हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई लोगों से कई तरह की बातें सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या वो सच था या झूठ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के देखने के बाद आपके लिए सच और झूठ जानना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये शायद ही आपने कभी सुनी हो। ये वो 5 तरीके हैं जिनसे बड़े बड़े हसास अदारे दुनिया भर में मुजरमों और मुल्ज़मान के सच और झूठ का फ़र्क कर पाते हैं। नंबर 1, जो इंसान बात कर रहा हो इससे पूरा वाक़या पूछें। जब वो सारी रुदाद अलिफ से ये तक सुना दे तो इस सब को अच्छे से याद कर लें। किसी और दिन इससे वही वाक़या फिर पूछें। अब की बार नोट करें कि इसमें कितनी रद्द-बदल हुई है। किसी और दिन यही वाक़या फिर पूछ लें। अगर मज़ीद रद्द-बदल नज़र आई है तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। नंबर 2, इसकी बॉडी लैंग्वेज पर तवज्जो दें। अगर कोई सवाल पूछने पर इसको बेचैनी महसूस होती है तो इसका मतलब है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और झूठ बोलने की कोशिश करेगा। देखें कि वो बार बार अपने बैठने के स्टाइल तो नहीं बदल रहा। ज़्यादातर लोग फितरी तौर पर झूठ बोलते हैं और अपने हाथ और उंगलियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, झूठ और सच जांचने का सबसे बड़ा आलाकार किसी इंसान की आंखें होती हैं। ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं कि आंखें बोलती हैं। आंखें दरअसल पूरी पूरी कहानी सुना देती हैं। सिर्फ गौर करने की बात है। जब किसी का सच झूठ पकड़ रहे हों तो इससे सवाल करके इसकी आंखों पर गौर करें कि कहीं वो झुक तो नहीं रही। फिर ये देखें कि वो जवाब देते हुए बार बार आंखें किस और सिमत में तो नहीं फेर रहा। इस तरह जो इंसान सच बोलता है हमेशा बेखौफ होकर आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वो अपने सच पर फ़ख्र करता है और ये फितरी अमल है। नंबर 4, अब ये चेक करें कि जवाब देते हुए वो आम तौर से ज़्यादा ऊंचा या आहिस्ता तो नहीं बोल रहा। लोग फितरतन झूठ बोलते हुए या तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं और ऊंचा ऊंचा बोलने लगते हैं, या फिर बहुत धीमा और आहिस्ता बात करने लगते हैं, क्योंकि वो साथ साथ अपने दिमाग में कहानी बनाकर सुना रहे होते हैं। जब कोई भाई अपनी लाडली बहन को मजाक में छेड़ता है तो वो महफूज होकर हमेशा ऊंची आवाज़ में जवाब देती है। वो फितरी तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है। इसलिए इसी तरह दुनिया के ज़्यादातर बड़े और नामवर सियासतदानों की तकारीर और सवाल जवाब सुने, वो बहुत रुक रुक कर जवाब देते हैं। किसी बात का जवाब देने में इतना वक्त लगाते हैं क्योंकि इनकी तकरीर दूसरे लोगों की तहरीर होती है, और जब जवाबदेही करनी पड़े तो वो बहुत नापे तुले अल्फाज में चालाकी से जवाब देते हैं। जो इंसान सच बोलता है या तो वो बोलता बहुत कम है या जब बोलता है फट पड़ता है। इसकी हर बात हमेशा एक सी होती है क्योंकि इसे कोई बात बनानी नहीं पड़ती। वो अपनी सोच का इजहार भी खुले अल्फाज में करता है। वो आराम से बोल देता है कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सच्चे इंसान का ज़मीर मुलामत नहीं करता और वो लोगों में किसी बदनामी से डरता नहीं। आखिरी तरीका ये है कि नोट करें कि जब वो इंसान जिसे आप झूठ या सच के लिए टेस्ट कर रहे हैं वो आपका कोई सवाल पूछने पर मौजू तो नहीं बदल रहा। अगर किसी सवाल पर वो हर बार चिढ़ जाता है, इस पर मौजू बदलता है, तो आपको आपका जवाब मिल चुका, पर आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप सच्चाई का सामना कर सकें। हासिल सबक 5 मौसर तरीक़ों से आप किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अपनी छठी हिस्स की ज़रूर सुनें, क्योंकि ज़्यादातर इंसान की छठी हिस्स सबसे ज़्यादा दुरुस्त होती है।